क्या इनकी चुनौती क्या है? कुछ नहीं है। चुनौती दिन, छठी के दिन ही पूतना राक्षसी विष लगा के स्तन में मारने जा रही। संघर्ष ही जीवन है। क्या स्थिति है तुम्हारी भक्ति की जिसको तुम समझ रहे हो? केवल वृंदावन आने से रोक दिया जाए, भक्ति खत्म हो जाए या भक्ति पीछे लौट जाए, उसे अंदर से चल रहा है। हम क्या पता, घर वाले क्या जाने कि हम क्या जप रहे हैं? घर वालों का शासन अंदर थोड़ी है, बाहर है शासन। तो जिस दिन से वृंदावन गए बाबा जी से मिले, उस दिन से सब हानि ही होती चली जा रही। ये उसका फल। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, दुख मिटाने की सही एक दवा है। हम पहले तो ये समझे कि आप कैसे समझे कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। जीवन की चुनौतियां हमें भक्ति के मार्ग पर पीछे ढकेलती हैं। इस गिरावट को कैसे रोकें? क्या समझें कि ये मेरी परीक्षा हो रही है, मेरे अहंकार का कैसे नाश समझे आप कि आगे बढ़ गए? हम पहले तो ये समझे कि आप कैसे समझे कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। आपके कदम क्या हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए? किसका प्रश्न है? पर जो सामान्यता ऐसा होता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें अगर कोई विघ्न आए तो हमें लगता है कि जैसे कोई चुनौती आ जाए, बार बार घर वाले रोक रहे हैं। अभी सामान्यता जो ये तो भक्ति का स्वरूप थोड़ी, तो भक्ति की बात है। कहीं जाना आना केवल भक्ति का स्वरूप थोड़ी माना जाता है। वृंदावन तो कितने व्यापार के भी उद्देश्य से आते हैं, सामान देने आते हैं, सामान दे के चले जाते हैं। आंतरिक चिंतन क्या है तुम्हारा? आज भक्ति को केवल बाहरी क्रियाओं से तोला जा रहा है। भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं है। बाहरी क्रिया से आंतरिक भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अगर आंतरिक भक्ति नहीं तो बाहरी भक्ति का कोई ज्यादा खास बात नहीं होता। तो ये जिनको मानना है कि मैं बाहरी कदम बढ़ाता हूं और फिर हम पीछे लौट जाते हैं, तो हमें जानना चाहते हैं कि वो कदम कौन से हैं जहां तुम्हारे पहुंच चुके हैं। क्या स्थिति है तुम्हारी भक्ति की जिसको तुम समझ रहे हो? केवल वृंदावन आने से रोक दिया जाए, भक्ति खत्म हो जाए या भक्ति पीछे लौट जाए, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का मतलब होता है प्रतिपल प्रभु का स्मरण, तदर्पिता अखिलाचारिता, तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत। हर आचरण अपने आराध्य देव के लिए हो और हर समय नाम जप चलता रहे। अब इसको कौन पीछे रोक सकता है? नाम जप अंदर से चल रहा है। हम क्या पता, घर वाले क्या जाने कि हम क्या जप रहे हैं? घर वालों का शासन अंदर थोड़ी है, बाहर है शासन। तो बाहर हम चौका बर्तन रसोई घर के कार्य सब कर रहे हैं। वृंदावन नहीं जाना, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन हा वृंदावन हा राधा, इसे कौन रोक सकता है? पर जी एक और बात है, जो सामान्य मानसिकता रहती है कि जीवन की चुनौतियां इन्होंने लिखा है, तो इनका भाव ये भी हो सकता है प्रतिकूलताएं आए। ये तो हमारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो गृहस्थी में हो, बड़े बड़े सिद्ध संतों को नहीं भोगना पड़ा क्या? आप हमें किसी ऐसे महापुरुष का नाम लीजिए जिसको कष्ट ना मिला हो जीवन में। भगवान अवतार लिए तो समस्या में से नहीं लड़े क्या? राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ कि नहीं हुआ? कृष्ण जी को कितने राक्षसों से लड़ना पड़ा? छठी के दिन ही पूतना राक्षसी विष लगा के स्तन में मारने जा रही। संघर्ष ही जीवन है। और हमारे किए हुए कर्मों का फल, पाप और पुण्य का दुख और सुख आता रहेगा जीवन भर। भक्ति है भगवान की प्राप्ति के लिए, पाप और पुण्य दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति के लिए। ये सुख दुखमयी भक्ति नहीं होती, ये सुख दुखमयी पाप पुण्य के फल होते हैं। मान लो आज आप वृंदावन आए संत समागम के, अब चकाचक आनंद शुरू हो गया। बोले बहुत सिद्ध बाबा जी, बहुत भक्ति, हमारी फली हुई भक्ति नहीं है, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल लागू हो चुका है। बोले यार जिस दिन से वृंदावन गए बाबा जी से मिले, उस दिन से सब हानि ही होती चली जा रही। ये उसका फल नहीं है, पाप कर्म लागू हो गया है। अब अज्ञानी जीव समझता है नहीं। बड़ी कृपा का मतलब होता है आंतरिक चिंतन आपका करेक्ट, धर्म पूर्वक चलना और दुख सुख को सहकर निकल जाना। ये कृपा होता है। ये नहीं, ये कृपा नहीं होती जाओ वो सब, ये नाटकबाजी नहीं। आजकल नाटकबाजी में ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ये सब बातें नहीं। भक्ति की ऊंचाई है अंदर की भागवतिक वृत्ति, नाम जप करते हुए सब कुछ सहना। फिर परेशानी हमारी क्या है? ठीक क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। और ऐसी चुनौतियों में फिर कैसे सुदृढ़? क्या इनकी चुनौती क्या है? कुछ नहीं है। चुनौती तो सखू भाई को बांध करके लट्ठ से पीटा जाता था। और हा कृष्ण हा द्वारिकाधीश चरित्र सुना है कि नहीं सुना? आप चुनौती तो महापुरुषों को देखो कैसे कैसे कष्ट दिए गए, और फिर भी वो बोलते तेरा किया मीठा लागे। फिर और कौन सी चुनौती है? फिर कौन सी चुनौती है? अभी भक्ति में रंगे नहीं आए तो बात क्या है? तेरा किया मीठा लागे, हरे नाम पदार्थ नानक मांगे। कहा है स्थिति, कहा है भक्ति की? तभी तो हम पूछ रहे थे कि तुम्हारे कदम कौन सी स्थिति में पहुंचे भक्ति की। चार बातें कड़वी हो गई या चार लोग विरोध करने लगे तो हम समझ लिया भक्ति विपरीत हो गई। अरे नहीं, अब भक्ति रंग ला रही है। विरोध में भक्ति रंग लाती है। तो हमारी भक्ति छूट गई तो भक्ति थी ही कहां? तभी तो हम पूछा कि चार कदम कहां आगे बढ़े जो पीछे लौट गए। भक्ति का मार्ग ऐसा है, एक बार अगर कदम आगे बढ़ गए तो पीछे लौटना नहीं होता। पीछे लौटना नहीं होता। गर्दन कटा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं लौट सकते, पीछे कदम नहीं लौट सकते। अभी रंग चढ़ा ही नहीं ना। अभी तो केवल सुनी सुनाई बातें। अभी भक्ति का रंग चढ़ा, अभी तो नशा नहीं चढ़ा ना भक्ति का। भक्ति का नशा चढ़ जाए तो 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई ठाकुर हरिदास जी को। हरि बोल, दूसरा शब्द नहीं निकला, तो आह नहीं निकला, हरि बोल।
हाँ, कितना कष्ट दिया जा रहा है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, दूसरा शब्द नहीं बोला। देखो गुरुजनों के चरित्र पढ़ करके देखो, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह, बड़े बड़े महापुरुषों, पुत्रों को दीवाल में चुना दिया गया है और भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ जुकाम हो जाए तो भक्ति में फर्क पड़ जाएगा, पले को जुकाम हो जाए तो भक्ति में, वहां पुत्रों को चुना दिया गया, ईंट पे ईंट रखते जा रहे अब, लेकिन धर्म विरुद्ध सर झुकाना बर्दाश्त नहीं किया गया। तो भक्ति का रंग भी आया कहाँ है? अभी रंग कहाँ, अभी होली नहीं हुई ना। तो भक्ति आएगी तो महाराज जी प्रतिकूलता आएगी। भक्ति आएगी तो प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों के सहने की सामर्थ्य आएगी। प्रतिकूलता आएगी ऐसी बात नहीं है, प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। प्रतिकूलता अनुकूलता तो दिन रात की तरह आते ही रहते हैं। किसी एक का जीवन हमें बताओ जिसके जीवन में केवल अनुकूलता ही अनुकूलता रही हो, या किसी का एक का जीवन बताओ जिसके जीवन में केवल प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता रही हो। कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, ये चलती रहती है। बोलो आप सबका जीवन है ना ऐसा? कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मन के अनुकूल हो गया, कभी प्रतिकूल हो गया। उसको सहकर आगे भगवान के चरणों में चलना भक्ति कही जाती है। समझ पा रही सकी? भगवान के विधान को केवल भजन बल से ही, भजन बल से ही, दूसरा कोई बल छू छा ऐसा कोई, ये सब हमारी तो समझ में आज तक नहीं आया। बड़े बड़े सिद्धों से मिले हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष गंगा किनारे एक से एक परम पवित्र भगवत प्रेमी महात्माओं से मिले। ये सब आज जो नौटंकी नाटक हो रहा है बहुत है, अभी और देखना, आगे कलयुग में और देखना। हाँ, बहुत है नौटंकी नाटक। हम कह रहे हैं घर बैठो, राम राम जपो, हरि हरि जपो, राधा राधा जपो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, 4 रोटी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो, किसी भूखे को खवा दो, तुम्हारा पक्का मंगल होगा, इसमें घाटे की बात नहीं है। और तुम इधर उधर भटकते घूमो तो बेकार की बात है। नाम जप करो। भक्ति का मतलब है दुख सुख सहना, भक्ति का मतलब है प्रभु की प्राप्ति करना, भक्ति का मतलब अज्ञान का नाश कर लेना, भक्ति का मतलब अपने आत्मस्वरूप को जान लेना, इस संसार चक्र से मुक्त होना। संतों का संग है इसके लिए। आज संतों का मतलब, किसी के आगे भी संत लग रहा, पैजामा कुर्ता पहने संत, पैंट शर्ट पहने संत, मनमानी संत। आज हमारा समाज बड़ा भटकाव में जा रहा है। सच्चे मार्ग के संतों की बात सुनना नहीं चाहता। भागवत, गीता, रामायण, गुरुवाणी, कहीं हमको कोई नाटकबाजी आप दिखाओ, इन जो सदग्रंथ साहब है इनमें कहीं दिखाओ हमें। सच्चे संतों का तो फिर मन मरता है महाराज जी। है? वो कहते हैं ये नहीं करो, ये नहीं करो। वहां तो बढ़िया, ये ऐसा जैसा हमने चाहा वैसा हो गया, तो ये अच्छा लगता है महाराज जी। हाँ, लेकिन कै दिन के लिए मरोगे नहीं क्या? आए दिन आप सत्संग में बोलते रहते हैं मरोगे, जाना है, ये करना है, तो ये तो कष्टदायक लगता है महाराज। हाँ, इसीलिए हम भगवान की बड़ी कृपा मनाते हैं कि ऐसा बोलने के बाद भी लोग सुनने आ रहे हैं। मतलब कलिकाल में भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि यहाँ ना कोई जंतुर भरा जाता है, न यहाँ किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, न कोई किसी के रोग की चर्चा नहीं कर सकते तुम, कोई बातचीत संसारिक नहीं कर सकते, भगवान की केवल चर्चा। तो कुछ न कुछ तो मंगल होता ही होगा, तभी तो लोग आते हैं। कुछ तो होता होगा, क्यों? अगर आत्मानंद की अनुभूति, अगर हृदय में आनंद ना होता तो हाथ जोड़ के बुलाओ तो भी नहीं आएंगे। अच्छा, इस समय की तो बात जाने दो, सुबह हो चुका है और 7:45 बजने वाले हैं। रात्रि के हम आज 12:30 बजे जगे थे और 12:30 बजे नहा धो के निकले कि आज अकेले निकलेंगे हम, कि कोई हमें ना मिले। तो जो ही हम गेट के पहुंचे सोई बैंड लगा था और 2-4 लोग दौड़े। सो हम कहा, बोले महाराज जी मत जाना, रोड भरा हुआ। हमका 12:30 बजे नहा के इसलिए निकले थे कि अकेले निकल जाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। तो हम कहा क्या करें? बोले लौट जाओ। फिर लौट गए। फिर जब ये लोग आए 2 बजे, तो फिर सब 2 बजे पूरे बैच के साथ निकले। बोले भूल मत करना, नहीं पैर छूने में आपका हो जाएगा सब कार्यक्रम। इतने पैर छूने वाले हो जाएंगे। 60 पैसा दे के बुलाए जाए तो रात में ना आएंगे, तो कुछ ना तो कुछ होगा। श्री जी कहीं ना कहीं तो सबका मंगल कर ही रहे होंगे। महाराज जी जो चल पड़ा, महाराज जी इसमें एक है जो चल पड़ा वो अनुभव कर लेगा, बट जो अभी मतलब कि मेरी मनोकामना पूरी हुई तो वो वहां जाएगा जहां मतलब उसको तत्काल मिल रहा है, वो यहाँ कभी नहीं आना। वैसे तत्काल वाला जो कार्यक्रम है उसको समझना चाहिए। हम बार बार उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष समर्थ हुए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, बड़े बड़े अब भी काफी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, कई ऐसे महापुरुष हुए। उनके शरीरों में रोग देखे गए, कष्ट देखे गए, क्या भजन बल से वो नहीं मिटा सकते थे? क्या आप विचार करके देखना। भजन बल है कष्टों को लांघकर परमात्मा प्राप्ति करने के लिए। सच्चाई का मार्ग आजकल बहुत ढक गया है, बहुत ढक गया है। कोई सुलझा हुआ व्यक्तित्व अध्यात्म की तरफ चल पाता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा विनय प्रयास होई भवभंगा, नहीं तो संसार का। अब आप विचार करके देखो, भगवान को कौन प्राप्त करना चाहता है, कहां प्राप्त करना चाहता है? और हम आपसे सच्ची कहते हैं, दुख मिटाने की सही एक दवा है मंगल भवन भगवान का नाम जप करना। सही बात कह रहा हूं, किसी से आशीर्वाद मत मांगो।
राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जपो, अगर तुम्हारा मंगल न हो जाए तो हमें बताना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं मंगलमय। और देखो केवल प्रवचन नहीं कर रहे, दोनों किडनी खराब है। कल डायलिसिस हुआ था, डायलिसिस के बाद एक भी अन्न पाने की ताकत नहीं रह जाती, शाम के कुछ पाया नहीं। आपको क्या निराश लग रहे हैं, क्या हताश लग रहे हैं, क्या परेशान लग रहे हैं? आप विचार करके देखो, ये है भगवान के भजन का फल। रोग मिटाना नहीं, रोग से लड़ना। और जो भजन हो रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, भगवान की प्राप्ति के लिए हो रहा है। और वही आप कहीं ना कहीं उसी की गंध से खिंचे हुए आ रहे हो। आप पता नहीं आपको कि क्या मिलना। अभी आप निकलो, आपको पूछा जाए क्या मिला है, तो आप ना लड्डू दिखा पाओगे, ना जंतुर दिखा पाओगे, ना राख दिखा पाओगे। लेकिन आपको कुछ मिला, वो आप भी नहीं बता पाएंगे क्या मिला। वो आत्मानंद है, वो भगवदानंद है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। शुद्ध भगवत चर्चा, भगवत मार्ग बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, पाप कर्म मत करो और किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और खूब आशीर्वाद मांग लो। 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन का फ्यूज होने वाले हैं। ये सब दीपक जो भगवत प्रेम से जलता है वो निरंतर जलता रहता है, सनातन चलता रहता है। इस ड्रामेबाजी में कुछ नहीं, किसी को कोई ठीक नहीं कर सकता, पक्की बात है। हमें तो अभी तक ऐसा नहीं मिला। बड़े बड़े सिद्धों को कष्ट भोगते देखा है, भगवान के विधान को बड़े बड़े सिद्धों को भोगते देखा है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि कोई किसी के भी दुख को मिटा दे, ये विश्वास नहीं। और हमारा शास्त्र कहता है, भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य जीव को भोगना पड़ेगा। इसलिए मस्त रहो, हमने कमाया है, हम ही खाएंगे। अब अगली कमाई अच्छी करेंगे। अब पीछे बाजरा बोया है तो हम दूसरे के गेहूं देखकर ललचाए नहीं, अपने बाजरा को खा लेते हैं। और अगली फसल हम काजू पिस्ता के बो देंगे तो काजू पिस्ता मिलेगा। अगली फसल हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए, पिछली गंदी हुई उसको हम भोग लेंगे। प्रभु आप माफ मत करना, मुझे दंड देना, पर आपको भूलू नहीं, आपका नाम जप करूं, अब आपसे कोई विरुद्ध आचरण न करूं, ऐसी कृपा करना, आगे हमसे कोई त्रुटि न हो। बड़े बड़े महापुरुषों ने कष्ट भोगा। भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पे। हम तुम्हें सच्चाई कहते हैं, नाटक में मत फंसो, खूब नाम जप करो, इसी में परमानंद की अनुभूति होगी। हम सत्संग में प्राय कहते हैं, भाई हमारे भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, शास्त्र और गुरुजन संतों की भी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप अपने ऊपर कृपा कर लियो, आप अपने ऊपर कृपा कर लियो कि हर समय राधा राधा रटो, कृष्ण कृष्ण रटो, राम राम रटो। ये आप कृपा कर लियो। हर समय विषय चिंतन कर सकते हो, भगवत चिंतन क्यों नहीं कर सकते? चिंतनीय तो वही है और चिंतन क्रिया भी वही हो रही है। उस क्रिया से असत चिंतन करते हो तो सत चिंतन क्यों नहीं कर सकते? गाली बोल सकते हो तो रामकृष्ण हरि क्यों नहीं बोल सकते? हाथों से जब ताकत है कुछ कर सकते हो तो अच्छा क्यों नहीं कर सकते? बुरा क्यों करो? समझ रहे ना? अब कहते हमसे होता ही नहीं है तो फिर कर्म भोगो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर लाभ लेना है तो कदम बढ़ाइए ना। अब आप आर्मी में जाइए और कह दीजिए देखो हमारी कोई परीक्षा मत लेना, मैंने दौड़ सकता हूं ना गोली चला सकता हूं, पर मैं आर्मी में होना चाहता हूं। तो क्या करेंगे जानते हो? धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। नहीं निकाल देंगे, प्रभु के यहां धक्का तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन धक्का मार के ऊपर चढ़ाया जाएगा। ऐसे वचन बोले जाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, ऐसी परिस्थिति कर दी जाएगी कि मार गई एक बचेगा, श्री हरि शरणम। इसलिए देखो कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। इसीलिए सत्संग मिला है। ये ऐसे अर्जुन से भगवान कह रहे कायरतापूर्ण वचन मत बोलो, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दनें। समझ? भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यही हमारी निराशा की भावना, मेरे से तो नहीं होने। हाँ, तुमसे 3 घंटे फिल्म देख सकते हो, 3 घंटे बैठ के नाम जप नहीं कर सकते? सोचो, हमसे तो नहीं होना। 3 घंटे तुम मोबाइल चला सकते हो, गेम खेल सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, इधर उधर के नाटक नौटंकी देख सकते हो। 3 घंटे शांत होकर नाम जप नहीं कर सकते। ये कमजोरी है ना अपनी। तो इसी कमजोरी को त्यागने के लिए तो हमें मनुष्य देह मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आप यहाँ आना ना चाहते तो आपको कौन ले आता? आप आना चाहे तो आ गए ना। इसीलिए आप मिलना चाहेंगे तो भगवान भी मिल जाएंगे, और आप चाहिए तो
जब एक आदमी आर्मी में जाना चाहता है तो तड़के से शुरू होता है, प्रातः काल दौड़ लगाना, उछल कूद करना सब। उसे पूछो क्यों कर रहे हो, कह रहा कोशिश कर रहा हूं कि आर्मी में चला जाऊं। तो ये तो भगवान से मिलन की कोशिश है। नाम जप करना, गुण कीर्तन करना, साधु समागम करना, दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना। ये क्यों ऐसा बोलो कि ये भी तो हमसे नहीं होता? होता तो सिद्धों से है, साधक को करना होता है। नहीं भाई, भजन होता तो सिद्धों का है, साधक को तो भजन करना पड़ता है। तो आप साधक हो तो आप साधना कीजिए। उसके लिए ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरे से तो नहीं होता? महाराज ने प्रश्न में ये बोला था कि हम नाम जप तो करते हैं, लेकिन नाम जप करते हुए चिंतन भोग का रहता है, वो चीज बुरी है। चलेगा चलेगा चलेगा। जबान में आ गया ना, यहां नमक रख लो या मीठा रख लो, तो स्वाद पे उतर के जबरदस्ती कंठ के नीचे चला जाएगा। जबान में कुछ भी रख लो, उसका प्रभाव यहां तक आ जाएगा। यहां राधा राधा चल रहा है ना, तो कंठ फिर सब जगह पहुंच जाएगा। एक दिन चिंतन न बदल जाए तो देखना, स्वाभाविक नाम का प्रभाव है। जैसे जहर का प्रभाव है मारण शक्ति, अग्नि का स्वभाव है दाहिका शक्ति। जान के छू, अनजान में छू जाओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो अग्नि में दाहिका शक्ति वो जला के रख देगी। जहर में मारण शक्ति है, प्यार से पिला दें, धोखे से पिला दें, जबरदस्ती पिला दें, या आप स्वयं पी जाइए, वो आपको मार देगी। अमृत में अमर करने की शक्ति है। तो भगवान के नाम में तारण शक्ति है, वो जीव का निस्तार कर देती है। नाना प्रकार के कुकर्मों से, दुखों से, अविद्या से शरीर। राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे यूट्यूब के माध्यम से लगभग 3 वर्ष से जुड़ा हूं। आपके सत्संग, प्रवचन तथा एकांतिक को सुनकर जीवन की वास्तविकता का अनुभव हुआ। तब से आपके कथन अनुसार नाम जप करने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन निरंतर नहीं हो पा रहा। बेचैनी रहती है कि नाम जप अखंड हो, लेकिन कभी कभी काफी समय छूट जाने के पर व्याकुलता हो जाती है। जैसे निरंतर होना अच्छा, चाहिए। आपका शरीर वृद्ध है, इसलिए उस आसन पे तो, साधन पे तो नहीं बैठ सकते। अब आप श्वास पे एकाग्रता कीजिए। जैसे श्वास जा रही, ऊपर जा रही कि नीचे, इस पर एकाग्रता कीजिए। जो ऊपर जा रही तो राधा राधा, नीचे जा रही तो राधा राधा राधा। श्वास पर ध्यान दीजिए कि कोई भी श्वास खाली न जाने पावे। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब का स्वाद नाम को पावे। देखो, वृद्ध शरीर, अब सिद्धासन और पद्मासनों में तो आप बैठ नहीं सकते, तो आप जैसे भी सुखपूर्वक बैठे, अंतर्मुख श्वास पर दृष्टि रखें। श्वास जा रही, श्वास आ रही, साथ नाम चल रहा है। श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहा है न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। शांति से बैठ गए, मान लो वृद्ध शरीर, शांति से बैठ गए, श्वास ऊपर गई तो 4, 5, 10 नाम एक श्वास, फिर नीचे गई तो 4, 5, 10 नाम। तो प्राणवायु आपकी शुद्ध होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, और नाम श्वास के साथ चलने लगेगा। इसका अभ्यास वर्षों करना होता है। और अगर आप कर पाए, ऊपर का जो तालू है ना, जहां से मसूड़े, जहां दांत जुड़े हुए हैं, यहाँ जिह्वा का अग्रभाग यहां लगाओ ऐसे, और तो दांतों में थोड़ी जगह खाली रहती है, तो ये ऐसे। और फिर वायु की ठसक से नाम उच्चारण करे। जो आंतरिक जैसे गुनगुनाया जाता है ना, ऐसे पवित्र है तो मंत्र, नहीं तो नाम उच्चारण करे। चल रहा है, इससे मानसिक नाम चलने लगता है। पर जबान अगर नीचे जुड़ गई, नीचे के तालू में, तो विषय चिंतन होने लगेगा। ऊपर की तालू अगर और घसीट के ले जाए, और जहां चिरैया है उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। वो योगी जन कर पाते, भोगियों के द्वारा संसार के भोग भोगने वाले उसे नहीं कर पाते। तो तुम केवल तालू में, ये जैसे ना जबान का अग्रभाग, मसूड़े जहां दांत का ज्वाइंट है, ऐसे लगा लिया। अब हम उच्चारण भी कर रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है, तो चल रहा। अब इसमें बोलने की आपकी इच्छा नहीं रहेगी। कोई बात करना चाहे तो जबान लगी ना ऐसे, तो इसमें मौन स्वाभाविक बन जाएगा, और मंत्र या नाम निरंतर चलने की इसमें सुविधा है। पकड़ पाओ तो है, अब ये कि वृद्धावस्था है, शायद आप पकड़ पाओ कि लो पकड़ पाओ, पर आप देखना अभ्यास करके ऐसा। जी।